नमस्कार। स्टडी सरजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 6ठी की हिंदी पाठ्य पूरक पुस्तक बाल राम कथा के 7वें अध्याय सोने का हिरण, इस अध्याय के सारांश को पढ़ेंगे। इससे पहले 6ठा अध्याय दंडक वन में 10 वर्ष, इस अध्याय में हमने पढ़ा था कि मारीच जो कि सोने का हिरण बन करके राम के सामने आता है, सीता उसको मारने के लिए राम से कहती है। आगे की कहानी को हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। राम को कुटिया से निकलते लेकर मायावी हिरण कूदता फांदता भागते भागते राम को उनकी कुटिया से बहुत दूर ले गया। राम उसे पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उस पर बाण चलाए और बाण लगते ही हिरण गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में वापस आ गया और अपनी आवाज़ बदलकर राम की आवाज़ में ज़ोर से चिल्लाया, हा सीते, हा लक्ष्मण। उसके बाद मारीच ने शीघ्र ही अपने प्राण त्याग दिए। इस प्रकार मारीच की पुकार सुनकर राम को बात समझने में देर नहीं लगी कि यह मायावी चाल है। वे तुरंत तेज कदमों से कुटिया की ओर बढ़ने लगे। आगे हम पढ़ेंगे कि मारीच की आवाज़ सुन करके सीता और लक्ष्मण के बीच क्या बात हुई। उस मायावी की पुकार सीता और लक्ष्मण दोनों ने सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य समझ गए और चौकसी बढ़ा दी। सीता उस आवाज़ को सुनकर विचलित हो गई और लक्ष्मण से बोली, तुम जल्दी से जाओ क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई किसी संकट में हैं। लक्ष्मण सीता को समझाते हुए बोले कि भैया संकट में नहीं हैं, वह आवाज़ किसी मायावी राक्षस की चाल है। यह सुनकर सीता को क्रोध आ गया। वह लक्ष्मण को कोसते हुए बोली, तुम्हारा मन पवित्र नहीं है। मैं जानती हूँ कि राम की सहायता के लिए तुम क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक लक्ष्मण से कह दिया कि तुम भरत के गुप्तचर हो। सीता की बातों ने लक्ष्मण को अंदर से झंझोर दिया। वे बार बार सीता को समझा रहे थे कि यह राक्षसों की चाल है, भैया को कुछ भी नहीं हुआ है। सीता का क्रोध और भी बढ़ गया। क्रोध में आँखों से आंसू बहने लगे। वे लक्ष्मण से कहने लगी, मैं राम के बिना नहीं रह सकती, अपनी जान दे दूंगी। लक्ष्मण, तुम जाओ और राम को जल्दी से वापस ले आओ। आगे की कथा में हम पढ़ेंगे कि लक्ष्मण रेखा खींच करके जब राम के पास गए तो रावण ने सीता का हरण किस प्रकार किया। लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन करके उन्हें खोजने निकल पड़े। लक्ष्मण के निकलते ही रावण कुटिया के पास आ पहुंचा। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता की खूब प्रशंसा की और लंका में जाकर रहने को कहा। इतने में सीता को क्रोध आ गया। वह क्रोध में बोली, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। तुम चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण सीता की बातों को अनसुनी करते हुए उन्हें खींचकर अपने रथ में बिठा लिया। सीता उसके चंगुल से निकलने का प्रयास करती रही। वे राम और लक्ष्मण को पुकारती रही। रथ लंका की ओर उड़कर जाने लगा। रास्ते में सारे पशु पक्षियों, पर्वतों, नदियों आदि से सीता कहती रही कि कोई मेरे राम को बता दे कि रावण ने उनका हरण कर लिया है। आइए आगे की कथा में हम पढ़ेंगे कि रावण और जटायु के बीच किस प्रकार का युद्ध हुआ। सीता का विलाप सुनकर गिद्धराज जटायु ने रावण पर हमला बोल दिया और रावण का रथ भी तोड़ दिया। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। वह घायल होकर धरती पर गिर गया। रावण सीता को लेकर दक्षिण की ओर उड़ने लगा। सीता किसी तरह राम के पास सूचना पहुंचाना चाहती थी। उन्होंने अपने आभूषण उतारकर रास्ते में गिरा दिए। उन्होंने सोचा ये आभूषण बानरों से राम को शायद मिल जाएं तो मेरी सूचना उनको जरूर प्राप्त हो जाएगी। आगे की कथा में हम पढ़ेंगे कि रावण जब सीता को लंका में जाकर पहुंचा
तो क्या किया। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह हर तरह से सीता को प्रभावित करना चाहता था। रावण अपने अंतःपुर में सीता को ले गया और राक्षसियों की निगरानी में सीता को छोड़कर बाहर निकल गया। कुछ देर बाद फिर रावण सीता के पास आकर बोला, तुम मेरी पत्नी बन जाओ। मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय अब तुम्हें करना है। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही और कहती रही कि तू राम के बल को नहीं जानता। वह तुझे अपने दृष्टि से जलाकर राख कर देंगे। तेरा अंत राम के हाथों निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया और तुरंत अपने शक्तिशाली राक्षसों को बुलाकर पंचवटी भेजा। राम लक्ष्मण पर निगरानी रखने को कहा तथा मौका मिलते ही उनको मारने का आदेश दे दिया। आगे की कथा में हम पढ़ेंगे कि अशोक वाटिका में सीता कैसे पहुंची। उधर रावण ने सीता को अंतःपुर से निकालकर अपनी अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। उसने राक्षसियों को आदेश दिया कि सीता को कोई भी शारीरिक कष्ट मत देना, सिर्फ उसके मन को दुख पहुंचाओ और सीता को अपमानित करो। रावण ने सीता के लिए सब किया और अपनी ओर से कोई भी कमी नहीं छोड़ी, पर सीता बार बार राम का नाम लेती रही। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय के सारांश को पढ़ लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।